हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन से मैं लगातार सहायक कुल सचिव की सीरीज़ चला रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है भाई, इससे पहले मैं जो थ्योरी वाली जो वीडियोस थी वो मैंने काफ़ी डाल चुकी हैं। ठीक है, शायद 2 यूनिट रह गई हैं, तो उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और अब मेरे द्वारा जो सीरीज स्टार्ट की जा रही है वो इकाई 1 से लेकर इकाई लास्ट 9 यूनिट तक क्या है, ऑब्जेक्टिव तैयार किए गई हैं। ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव की मैं जो क्या है पूरी वीडियो तो नहीं डाल पाऊँगा, लेकिन जितना है उतने पार्ट में मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ। अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जो ऑब्जेक्टिव PDF है उसका आपको पर यूनिट 30 RS पे करना रहेगा। ठीक है, 30 RS पे करना रहेगा पर यूनिट। ठीक है, अगर ये PDF प्राप्त करना चाहती हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलती हैं, लगा लेते हैं क्वेश्चनों को। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतीय शिक्षा से संबंधित वायसराय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिश किस शताब्दी में रची थी, यानी कि तैयार की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में इस सिफारिश को तैयार किया था और किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा, और भारतीय शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, आगे चलती हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर है क्या, 1925 में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद है, भारतीय स्वतंत्रता उपरांत 1948 में किसकी अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई थी। ठीक है, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि किसके जन्म दिवस को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही आयोजित किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में भी एक आंसर है, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की कौन सी तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। तो पहला स्थान किस देश की शिक्षा व्यवस्था का है, तो आंसर आ जाएगा अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था विश्व में सबसे पहले स्थान पर है, और उसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है। तब क्या है, तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था किसकी है, भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रमुख नियंत्रक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, या फिर एक भी आंसर लगा सकते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय। क्यों, क्योंकि देखो जो नई शिक्षा नीति आई है उससे पहले जो हमारी शिक्षा मंत्रालय का नाम था वो मानव संसाधन मंत्रालय ही था, लेकिन अब इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, या फिर सही आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगला 6 क्वेश्चन है, शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। ठीक है, तो आंसर आएगा शिक्षा समवर्ती का सूची का विषय है। किस सूची का, समवर्ती सूची का। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। देखो, संघ सूची वह सूची जिस पर क्या है, जो संघ सूची है इस पर केवल और केवल जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो किस सूची, वो किस सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, और राज्य सूची वह सूची जिस पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है, राज्य सरकार का। समवर्ती सूची पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है, राज्य और केंद्र दोनों का होता है। ठीक है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा समवर्ती सूची के विषयों पर बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। अवशिष्ट सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिनको बांटा नहीं गया है, यानी विभाजित नहीं किया गया है, उन पर केवल और केवल जो नियम या कानून बनाने की शक्ति होगी वो संसद की, यानी कि केंद्र सरकार की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, टॉपिक है अगला। मैंने जो देखो ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं वो बिल्कुल टॉपिक वाइज तैयार की हैं। ठीक है, कैसे तैयार की हैं, टॉपिक वाइज तैयार की हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे अब किससे संबंधित है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं,
भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित में से किस सरकार का उपक्रम है। ठीक है, यानी कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, या केंद्र, या दो राज्यों की सरकार, या उपयुक्त सभी सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार का उपक्रम है। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। क्वेश्चन है किस रिपोर्ट के आधार पर, तो आंसर सीधा सीधा है सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर इसको गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा 2018 जो क्वेश्चन आया है, 2018 असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, विश्वविद्यालय आयोग की, अनुदान आयोग की स्थापना किस रिपोर्ट के आधार पर की गई है। आंसर होगा सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर की गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं पुराना जो पेपर है अपना बहुत इजी आया है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं उसमें, और तो इस बार भी संभावना है कि फैक्चुअल क्वेश्चन ही आए, इसीलिए मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन इतने ईजी है, नहीं आ सकते हैं, तो एज यू लाइक दिस आप पढ़ सकती हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है भी, आगे चलती हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा औपचारिक तौर पर कब रखी गई थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 28 दिसंबर 1953, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्या, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो नींव रखी गई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा 28 दिसंबर 1953 को, लेकिन इसको विधिवत रूप से जो स्थापित किया गया वो 1956, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, क्या है, नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो ध्यान रखिएगा भारत में इसके जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके भारत में टोटल जो क्या है आपके आयोग हैं वो टोटल कितने हैं, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में से कहाँ पर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, जबकि पुणे में, गुवाहाटी में, बेंगलोर में है। और 3 आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में वर्तमान समय में कुल जो क्षेत्रीय 6 कार्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, कितने 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहयोग के मामलों को यूजीसी के अधीन कब लाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 1982 में। कब लाया गया था, 1982 में यूजीसी के अधीन लाया गया था। ठीक है, यूजीसी के अधीन लाया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो सीधा आंसर है 10 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। अगर सबको शामिल कर लिया जाए, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है क्या आपका, शिक्षा में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालयों को सलाह देना, बिल्कुल राइट है। विश्वविद्यालयों को अपनी कोष से दी जाने वाली धनराशि का वितरण करना, बिल्कुल करता है। ठीक है, उपाधियों के संबंध में भारत सरकार तथा राज्य सरकार को अपनी सलाह देना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चौथा पॉइंट है विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति की जांच करना। तो ये सब कार्य किसके रहती हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रहती हैं। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलती हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूजीसी का उद्देश्य नहीं है, यानी कि मोटो कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की शिक्षा के स्तर का निर्धारण करना, तो ये भी बिल्कुल क्या है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, किसका है, इसका उद्देश्य है। दूसरा बी ऑप्शन है, विभिन्न राज्यों की शैक्षिक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, बिल्कुल यूजीसी का उद्देश्य है, ये भी सही है। विश्वविद्यालयों की विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था करना, अभी ऊपर देखा था, तो ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, यानी भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना करना इसका कोई कार्य नहीं है। सॉरी, आगे चलते हैं। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की
अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? एम जगदीश वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आपसे मेरा एक और बात कहना है कि आप जब भी पेपर देने जाएंगे, ठीक है, जब भी अगर आयोग डेट नहीं घोषित करता है, मान लीजिए नई तारीख अभी 25 सितंबर को होना था लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, अगर आगे जब भी एग्ज़ाम होता है तब आप इसके वर्तमान में अध्यक्ष जरूर देख के जाना, क्योंकि लगातार ये चेंजेस होते रहती हैं। आगे चलती हैं। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्व शिक्षा अभियान है जो, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत, बी ऑप्शन इसका सही है, 2001 में शुरुआत हुई थी। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाना, ये भी बिल्कुल सही है। निश्चित समय में सार्वभौमिक शिक्षा की प्राप्ति करना, सही है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, ये भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी डी आंसर है। प्रतिभा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में प्रतिभा योजना की शुरुआत हुई थी। याद कैसे रखना है? तो जो प्रतिभा है उसी में प्रतिभा में कितने वर्ड हैं? 3, इंटू लगाइए, करण में कितने वर्ड हैं? 3, और 2000 आपको याद रखना है और साथ में 3 तिरके 9 होता है। तो प्रतिभा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? 2009 में शुरुआत की गई थी। 3 × 3 यानी कि 3 तिरके 9 आंसर, यानी कि 2009 में प्रतिभा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका प्रतिभा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 12वीं कक्षा की छात्रा को सहायता देने का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर क्या है? शहरी क्षेत्रों में। क्या है? शहरी क्षेत्रों में। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा, ये कब? 2013 में शुरू हुआ था। का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा प्रावधान सत्य नहीं है। देश भर में अनुसंधान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा में मदद, राज्य के विश्वविद्यालय में उच्चतर शिक्षा में वित्तीय सहायता, ठीक है, उच्चतर शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना, कुछ विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालयों के रूप में बदलना। तो ये इसके क्या हैं? सभी मोटो हैं, यानी कि ये सब प्रावधान क्या हैं? सत्य हैं, यानी कि असत्य कोई भी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 सभी क्या हैं? सही हैं। ठीक है, ये आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी का वैधानिक कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूजीसी का वैधानिक कार्य नहीं है। तो देख लेते हैं, विश्वविद्यालय में शिक्षण संकाय नियुक्त करना, बिल्कुल संकाय नियुक्त की जाती हैं। विश्वविद्यालय में परीक्षा के संचालन को नियंत्रित करना, ये बिल्कुल राइट है, परीक्षा के संचालन को नियंत्रित करता है। सी ऑप्शन है, विश्वविद्यालय में शिक्षण और अनुसंधान के मानक को निर्धारित करने और बनाए रखना। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है, ये इसका कार्य नहीं है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना, तो ये इसका कार्य, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? सी, ये वैधानिक कार्य नहीं है। आगे देख लेते हैं, मान्यत विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए आवेदन करने की इच्छुक संस्था कम से कम कितने समय के लिए अस्तित्व में रहनी चाहिए? यानी कि मान्यत विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए, यानी विश्वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए आवेदन करने की इच्छुक संस्था कम से कम कितने समय के लिए अस्तित्व में रहनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष के लिए अस्तित्व में रहनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, उच्च शिक्षा में किस समिति या आयोग ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूजीसी की प्रशासनिक और शैक्षणिक सुधार समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सार्वजनिक अनुदान से 22वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक अनुदान से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भेजा जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये कब से? तो ऐसा कब से प्रावधान किया गया है? 1952 से यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यानी इंडिया शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार
अनुसार इस अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक डेडेडस निकाय है और इस पर उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का कार्य है। तो ये कैसी निकाय है? तो ये वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, ठीक है। जिसे विधि के द्वारा यानी कि कानून के द्वारा स्थापित एक निकाय है, ठीक है। यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका संविधान में कहीं पर वर्णन नहीं है, इसीलिए यह संवैधानिक निकाय नहीं है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूजीसी की जिम्मेदारी को लेकर के यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित यानी कि रेगुलेट करना, बिल्कुल राइट है, करती है, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में अनुशासन बनाए रखना, ये यूजीसी का काम नहीं है, बल्कि ये स्वयं विश्वविद्यालय का काम है, ठीक है। किसका? विश्वविद्यालय का काम है। आगे देख लेते हैं, सी, संकाय की अनुसंधान परियोजनाओं को निधि प्रदान करना, ये बिल्कुल राइट है। विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यक्रम का सुझाव देना, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों में अनुशासन बनाए रखना यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, सही आंसर है ये। और इसके बाद इसे उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है, बिल्कुल ये भी राइट है। यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है, तो ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। यह राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सीबीसीएस आरंभ किया है, क्योंकि किस लिए ये आरंभ किया है? तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स चुन सकें, ठीक है। ये सीबीसी को शुरू किया गया। आगे देख लेते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं, इसका आगे क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये ठीक है, शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर इसकी स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा गठित निम्न में से किस समिति ने उच्च शिक्षा में PPP मॉडल की सिफारिश की थी? तो किस समिति ने इस मॉडल की सिफारिश की थी? तो आंसर हो जाएगा केबी पवार समिति के द्वारा इस मॉडल की क्या की गई थी? सिफारिश की गई थी। आगे देख लेते हैं, उच्च शिक्षा के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण शिक्षा में एक पाठ्यक्रम तैयार करने व निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय निकाय या संगठन को निर्देश दिया था? तो हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? यूजीसी के बारे में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? यूजीसी हो जाएगा, ठीक है। आगे है ज्ञान विजनन विमुक्ति, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति है यूजीसी का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या ज्ञान ही सब कुछ है? ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं है। ज्ञान धन संपदा है, ज्ञान मुक्त करता है। तो इसका सही आंसर है डी, ज्ञान क्या करता है? मुक्त करता है। और शायद ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से यूजीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा ज्ञान विज्ञान विमुक्त, ठीक है, यानी कि ज्ञान मुक्त करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 1974 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो इसका आंसर है पेशावर, कराची, लाहौर। बिल्कुल ये तीनों गलत हैं, क्योंकि इसकी स्थापना जो की गई थी वो कहाँ पर? इस्लामाबाद में की गई थी, ठीक है। इस्लामाबाद में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आगे देख लेते हैं, उच्च शिक्षा में यूजीसी की मुख्य भूमिका है, यानी कि उच्च शिक्षा में यूजीसी की मुख्य भूमिका क्या है? तो देख लेते हैं, इसका आंसर डी बिल्कुल सही है, विश्वविद्यालयों को निधि उपलब्ध कराना, ये यूजीसी की मुख्य भूमिका है। पूरे भारत में विश्वविद्यालय खोलना ये इसका काम नहीं, विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना ये भी, विश्वविद्यालय प्रशासन को नियंत्रित करना, भूमिका मुख्य भूमिका पूछे उसने तो निधि उपलब्ध कराना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। जैसे कथन पहला है विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 के 2F के अंतर्गत केंद्रीय राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। क्या यह सही है? कथन नंबर सेकंड, यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालयों को डीम्ड घोषित किया जाता है, यानी मुक्त विश्वविद्यालय भी क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। डीम्ड का मतलब, तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से उस संगठन की पहचान करें जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों सहित सभी विश्वविद्यालयों को एक सामान्य मंच प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ ये कार्य करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है और दोनों देख लेते हैं क्या है। पहला कथन है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता विनियमन के लिए यूजीसी की स्थापना भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है। ठीक है, रेगुलेट नहीं करता है, ध्यान रखना, ये रेगुलेट विश्वविद्यालय करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद संकाय की, तो विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद संकाय की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण के लिए सशक्त है। बिल्कुल गलत है, संकाय में ऐसी कोई भी योग्यता निर्धारण सशक्त नहीं है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, यूजीसी की संकाय पुनर्भरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर सही है, बिल्कुल क्या? उच्च शिक्षा संस्थान में संकाय की कमी का समाधान करना। संकाय का मतलब यहाँ पर है आपकी विषय। ठीक है, विषय में जैसे कला, विज्ञान, आर्किटेक्चर यानी कला हो गया, ठीक है, कला हो गया, विज्ञान हो गया, समाज विज्ञान हो गया, यानी भूगोल हो गया, ये सारी सब्जेक्टों की समस्या का समाधान करना उच्च शिक्षा संस्थानों में यूजीसी का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? टॉपिक है अगला, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक यानी कि NAAC के उद्देश्य पूछा गया। पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। भारत में नाक के मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि नैक के मुख्य उद्देश्य, सॉरी नाक नहीं, नैक के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर देख ले, विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग देना पहला इसका मुख्य कार्य है। विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन, ठीक है, तो ये दोनों ही ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। यानी भारत में नैक के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्वविद्यालयों को ग्रेडिंग भी देता है और उनका मूल्यांकन भी करता है नैक। तो ए और बी दोनों क्वेश्चन इसके सही हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। यह एक स्वायत्त संस्था है, तो ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, यह उच्च शिक्षा के संस्थानों को आकलन और मान्यता देने की जिम्मेदारी के साथ कार्य करता है। बिल्कुल गलत, मान्यता यूजीसी देता है। यह दिल्ली में स्थित है, तो ये क्या है? यह दिल्ली में स्थित है। सॉरी, ये देख सकते हैं इसके, ये पहला सही है इसका और दूसरा भी सही है। ये मान्यता देने की जिम्मेदारी और आकलन भी करता है। अभी तो पढ़ा हमने, मूल्यांकन आकलन करता है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों इसके क्या है? सही आंसर हैं, जबकि बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, तो 1 और 2 यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मान्यता निकायों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वाशिंगटन समझौते का भारतीय प्रतिनिधित्व है कौन? NBA भारतीय प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके बारे में कथन गलत पूछा है, तो देख लेते हैं। यह एक स्वायत्त संस्था है, ऊपर देख लिया तो बिल्कुल सही है। यह उच्च शिक्षा के संस्थानों का आकलन और मान्यता देने की जिम्मेदारी के साथ काम करता है, तो ये भी सही है। यह दिल्ली में स्थित है, गलत है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय ये भी गलत है, यानी कि 3 और 4 इसके क्या है? गलत आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेशन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो, NAAC 1 2 3 4, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके पीछे 4 होना चाहिए। तो 4 तो केवल इसमें ही 1994 में। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना कब की गई? 1994 में, 1994 में की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है बेंगलुरु, ये करेक्ट आंसर है, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। आगे देख लेते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों HEI जैसे महाविद्यालयों,
विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता का संचालन करता है ताकि संस्था की गुणवत्ता स्थिति की समझ प्राप्त की जा सके। तो आंसर हो जाएगा सी, NAAC। क्या है? NAAC, NAAC। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त शासी निकाय है। कैसा निकाय है ये? सांविधिक, गैर संविधिक, न्यायिक, वैधानिक। तो ना ये किसी विधि के द्वारा स्थापित है, ठीक है, ना ये न्याय प्रदान नहीं करता है, ठीक है, और ना ही इसका संविधान में वर्णन है, तो ये संवैधानिक भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि NAAC जो संस्था है वो कैसी है? एक गैर संविधिक निकाय है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन भारत को वाशिंगटन समझौते का स्थायी हस्ताक्षरकर्ता सदस्य बन गया था। तो कब बन गया था स्थायी हस्ताक्षरकर्ता देश? 13 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के वर्तमान निदेशक कौन है? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर SC शर्मा। कौन? SC शर्मा, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं NAAC का विस्तृत रूप क्या है? NAAC का विस्तृत रूप क्या है? तो अभी हमने पढ़ा भी था, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल है, ठीक है। इसके बाद है कौन सा टॉपिक है आपका? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है भाई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि आपकी जो यूनिट 1 है उसमें इसी प्रकार जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनको मैंने प्रत्येक टॉपिक वाइज इस ऑब्जेक्टिव में तैयार किया है। अगर आप यह PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे जो पहला पेज है जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था वहां पर मेरा नंबर दिया हुआ है और नंबर ये है 91 31 93 27 19, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझसे यह PDF प्राप्त करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यह PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो 30 रुपये पर यूनिट आपको पे करना रहेगा, ठीक है भाई। और ये PDF आपको WhatsApp के थ्रू प्रदान की जाएंगी, ठीक है। फ़ोनपे, गूगल पे, Paytm से आप पेमेंट कर सकती हैं। इसी प्रकार की मैंने सभी यूनिट की ऑब्जेक्टिव तैयार की हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।